जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और साथ में उनके द्वारा दिया गया एटॉमिक मॉडल और उस मॉडल की क्या-क्या लिमिटेशंस थी, उन सबको आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोगों का मोटो क्या-क्या है, हम लोगों को रदरफोर्ड का पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझना है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर हमारा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या था, बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। तो जो हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बम्बार्डिंग की किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। किसकी बम्बार्डिंग की, अल्फा पार्टिकल्स की। किस पे, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। एक गोल्ड की फॉइल ले ली, थिन शीट ले ली और उस पे अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, बम्बार्डेड किया। ये सारे पार्टिकल्स हमारे कैसे पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया, यहाँ पर बम्बार्डिंग की। अब देखिए यहाँ पर जब बम्बार्डिंग की तो उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, यानी कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उनको क्या चीज देखने को मिला, आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि मेजर अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू शीट, यानी कि जितने अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो शीट से पास हो गए, यानी बाहर की ओर निकल गए। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, रदरफोर्ड ने देखा कि जितने पार्टिकल्स थे उसमें आधे से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, गोल्ड फॉइल को पार करके आगे चले गए। तो यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम में है, यानी कि अधिकतर स्पेस जो एटम के अंदर है वो एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ पर अगर एम्प्टी नहीं होगा तो वो फिर बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर गया यानी कि अधिकतर स्पेस क्या है, खाली है एटम का। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो बहुत ही कम एंगल से, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए हैं, यानी अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ज हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ से उनको क्या कंक्लूजन मिला कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम, कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो कंसंट्रेटेड यानी एक ही जगह पर इकट्ठा है, और जो वो वॉल्यूम है उस जहाँ पर इकट्ठा है वॉल्यूम उसका बहुत कम है, यानी कि बहुत कम वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर इकट्ठा होता है। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक, और उन्होंने देखा कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्टेड बैक यानी वापस लौट आए हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सारे पार्टिकल्स पास हुए, ये वाला एक अल्फा पार्टिकल जो था वो पास नहीं कर पाया, यानी कि फिर से क्या हुआ, वो वापस आ गया। और अगर फिर से वो वापस आ गया तो यहाँ पर देख सकते हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है जो वापस आए हैं। इतने सारे में कोई एक वापस आया। उन्होंने लगभग 10,000 बार इसी चीज को एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें मुश्किल से एक बार दो बार खाली इतना वापस आ रहा था। इससे उनको क्या पता चला कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल देन टोटल वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है पॉजिटिव चार्ज का वो बहुत कम है इन द कंपैरिजन ऑफ होल वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी कि जो पूरा एटम का स्पेस है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है वो वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो ये तीन कंक्लूजन्स थे और ये तीन ऑब्जर्वेशन थी जिससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला। सबसे पहला क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, अधिकतर स्पेस एम्प्टी है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम वॉल्यूम में है। और तीसरा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल, और जो वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज का ऑक्यूपाई कर रहा है वो बहुत ही स्मॉल है इन द कंपैरिजन ऑफ होल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो ये थी हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसका, रदरफोर्ड का। अब आइए देखते हैं कि उन्होंने इन सब कंक्लूजन को निकालते हुए एटॉमिक मॉडल कैसा दिया कि एटम कैसा होता है। आइए आप समझते हैं एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस को। तो सबसे पहले ये हमारा एटॉमिक मॉडल है कि रदरफोर्ड ने जिस तरीके के कंक्लूजन निकाला उससे हमारा एटम किस तरह दिखता होगा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेटेड है या फिर कंसंट्रेटेड है बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा एटम है और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो प्रोटॉन्स है और जो न्यूट्रल चार्ज है यानी न्यूट्रॉन्स, वो दोनों बहुत ही कम वॉल्यूम में क्या है, एक बहुत ही कम वॉल्यूम में क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं वो उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑर्बिट्स हैं और इसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बताया किसने, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने। ठीक है, तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस, यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या कमी थी या क्या फेलियर था। देखिए, फेलियर किसी का नहीं हो सकता, इतने बड़े साइंटिस्ट थे। फेलियर वर्ड थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए यहाँ पर हम लिमिटेशंस वर्ड यूज करते हैं। तो लिमिटेशंस क्या क्या थे, क्या क्या कमी रह गई थी, उसको आइए समझते हैं। तो देखिए, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के या फिर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं, ऐसा कहा रदरफोर्ड ने। वहीं पर उसके पहले एक थ्योरी आई थी, मैक्सवेल की थ्योरी। मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एमिट करना चाहिए। देखिए, मैक्सवेल ने कहा था कि कोई भी चीज अगर रिवॉल्व कर रही है या कोई भी चीज कहीं घूम रही है तो उसकी एनर्जी धीरे 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 क्या होगी, कम होगी। और जब कम हो जाएगी तो क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स की, अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को एमिट करेंगे यानी बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा कि एक समय आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एक समय आएगा जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स आकर के इसी न्यूक्लियस में क्या होंगे, गिर जाएंगे। और जब न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन, जो पूरा एटम है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। और वो उसको होने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 10⁻⁸, यानी कि एक सेकंड के कई सारे टुकड़े कर दीजिए तब जो एक टुकड़ा आएगा उतना सेकंड लगेगा खाली एक एटम को खत्म होने में। और एटम तो खत्म होते नहीं। तो इससे क्या पता चला, इस वजह से यहाँ पर
लिमिटेशन क्या होगा रदरफोर्ड का कि कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस वजह से रदरफोर्ड इसके एटम के स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए कि वो कैसे एटम हमारा स्टेबल है। ठीक। और दूसरा हमारा क्या है, डिड नॉट से अबाउट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रदरफोर्ड एक चीज और नहीं बता पाए कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूमते रहते हैं वो किस अरेंजमेंट में रहते हैं, इसको भी वो नहीं समझा पाए। तो दो लिमिटेशंस हैं, पहला क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरा है डिड नॉट से अबाउट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप क्लास 8th में है, 9th में है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।